खानदान शोहदा के सालार का सफ़र आखिरत। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा कर दी गई। शहीद इस्माइल हानिया की तदफीन दोहा में होगी। खुदा की कसम, वालिद का खून हशर तक उनका पीछा करेगा। इस्माइल हानिया की बेटी और बहू का पैगाम। कहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे वालिद को शहादत से नवाजा। जन्नत में उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हैं। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। पार्लियामेंट में इस्माइल हानिया की गायबान नमाज जनाजा भी अदा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्माइल हानिया के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। कौमी असम्बली में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल और इसराइली जारहत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि यह ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है और फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। करारदाद में इस्माइल हानिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार और फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। इदारे हैं अमन व अमान कायम करने के लिए आज से कई दहाइयों पहले वो मार्ज वजूद में आए। उनका मैं समझता हूँ कि आज ज़मीर जागना चाहिए कि जो कुछ फ़लस्तीन में गजा में जो एक बदतरीन तबाही हो रही है दिन रात, कि इस तरह की सफाकी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आज जुमे के बाद गायबाना नमाज जनाजा भी की भी अपील की गई है। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की बदतरीन सफाकी की मिसाल है। गजा में बदतरीन तबाही मचाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान से गुफ्तगू और कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान इस दरिंदगी की शदीद मज़म्मत करता है। इस्लामी ममालिक की खामोशी पर अफसोस है। आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल कराने और ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज कराने का ऐलान। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का तरीका ज़ेर गौर है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी का ऐलान। ईरान और इत्तेहादियों की जानिब से इसराइल पर हमलों के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। भारतीय, अमरीकी और मुतादिद यूरोपीय फ़िज़ाई कंपनियाँ शामिल। ताज़ियती पोस्ट डिलीट करने पर तुर्की में इंस्टाग्राम की सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हमने बिजली का जो बहरान है उसको हल करने के लिए शबाना रोज़ हमारी काविशें जारी हैं और मुस्लिम लीग नून का एक रिकॉर्ड अल्लाह ताला के फज़ल करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। ये क्रेडिट जाता है मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे। एब्सोल्युटली नॉट ने बैठे बिठाए मुल्क का जो हशर किया वो सबके सामने है। साइफर लहराया गया, झूठा बयानिया बनाया गया, इससे ममालिक से हमारे ताल्लुकात खराब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, टैक्सेस ना लगाते तो मसाइल मजीद बढ़ जाते। सिपह सलार ने भी बिजली चोरी रोकने के लिए काम किया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल, खालिद मकबूल समेत सब बिजली सस्ती करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर पहले ही इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे चुकी। बिल में कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता। जीआई खान में जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद हो गए। फायरिंग टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस से इलाके का मुहासरा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
रहनुमा PTI रऊफ हसन को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने फैसला सुनाया। रऊफ हसन का रोज़ाना पिम्प से तिबी मुआयना कराने का भी हुक्म। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि रऊफ हसन के बैंक अकाउंट्स और दहशतगर्दी की मुआवनत के हवाले से तफ्तीश करनी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार अरकान की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद संगीन सूरत हाल। कागान में सयाह महसूर। नारान से 450 सयाह बाबूसर टॉप के रास्ते रेस्क्यू। मानसैरा में पुल बहने के बाद राबते बदस्तूर मुनक़ता। ईंधन और अशिया ज़रूरिया की किल्लत। चित्राल में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलू में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोलू तसिब्बी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,34,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। सिंध में आज से 6 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाद, लाड़काना, सांगड़, ठट्टा और हैदराबाद मजीद मूसलाधार बारिशें होंगी। सेवन में पहाड़ी सैलाबी रेले से दूसरा बंद भी टूट गया। 5 देहात से रियाब। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम भी जारी। मौसम बदस्तूर खुशगवार। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया की कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चंद घंटों में नकासी आब का अमल मुकम्मल करने पर इंतजामिया को शाबाश। वज़ीर आला ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और अहलकारों को सराहा। कहा वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जांफशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। साहिबा ने जो आज सवालात उठाए हैं वो पार्लियामेंट के लिए भी हैं, वो बाकी इदारों के लिए भी हैं। और स्टेट की कॉस्ट के ऊपर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती। यहाँ पर तो स्टेट महफूज नहीं है। जो कुछ डिजिटल दहशतगर्दी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हो रही है, क्या पूरी दुनिया में अलाउ की जा सकती? ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रियासत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है? असमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने ट्विटर मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। कहा कि अगर कोई मुआहदा नहीं तो FIA ने SOPs कैसे बनाए। वकील ने कहा कि कल से असमा बुखारी की नई फेक वीडियो भी जारी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में असमा बुखारी का कहना था कि सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, रूल्स बन जाएं तो ट्विटर पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहिबा ने जितने भी नुकात उठाए वो काबिल गौर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माई कराची ओएसिस नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध एनर्जी बास्केट है, 70% गैस सिंध पैदा करता है। बिजली का मसला संगीन और हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वफाक गैस दे, बिजली हम खुद पैदा कर लेंगे। थर कोल भी मसले का हल है। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम 1 लिंक से मुंसलिक। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं कि नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। उनका कहना था कि बड़े बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चौकियाँ कायम की जाएंगी। टैक्स नादनदहगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने हरीपुर में पुकार 15 सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पुकार 15 सर्विस 24 घंटे अलर्ट रहेगी। हरीपुर पहुंचने पर IGKP को सलामी, तख्ती की नकाब कुशाई की। माह अगस्त यौम आज़ादी के रंग हर सू बिखरने लगे। मुल्कगीर जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। तमाम छोटे बड़े शहरों में सब जिलारी परचमों के स्टॉल्स लग गए। शहरियों का झंडों के साथ शजरकारी का भी अज़म। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई। गुड्डू बैराज से कराची के 5 नौजवानों को बाजियाब करवा लिया गया। डाकू फरार हो गए। बाजियाब नौजवान सस्ते जानवर खरीदने की लालच में डाकुओं के चुंगल में फंसे थे।
कश्मीर में एक ही रात में चोरों की बड़ी कार्रवाई, 7 दुकानों के ताले तोड़ दिए, लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। मंदिर की जमीन पर मस्जिद की तामीर का दावा, भारत में एक और मस्जिद को गिराए जाने का खदशा पैदा हो गया। शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर के दावे और उसे गिराने से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक हिंदू फरीक ने दावा किया है कि मस्जिद कटरा किशोर देवर मंदिर की 13 एकड़ अराजी पर तामीर की गई। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई। हसीना वाजिद की हुकूमत जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तुलबा मुजाहिरों के खिलाफ बांग्लादेशी हुकूमत कार्रवाइयां जारी, गिरफ्तारियों का भी इम्कान। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में आज पाकिस्तान की 2 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगी। कशमाला तलत शूटिंग और फाइका रियाज एथलेटिक्स में सलाहियत का मुजाहिरा करेंगी। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में होंगी। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में चीन सबसे आगे, पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर बरकरार। अब तक 11 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फ्रांस और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 7 और अमेरिका 6 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर। और पेरिस ओलंपिक्स, इटली की विमेन बॉक्सर का पहले राउंड के 46 सेकंड्स बाद ही लड़ने से इनकार, कहा यह नाइंसाफी है। हरीफ उनको बुरी तरह से मार रही थी। अल्जीरियन हरीफ के खातून होने पर भी शक का इजहार कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सर इमान खलीफ के हक में बयान जारी कर दिया। कहा गुमराहकुन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओलंपिक्स में शरीक 2 बॉक्सर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।